हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का ट्रैक्टिव क्लास में एक बार से फिर से स्वागत है। मैं विनोद कुमार और आप मेरे साथ पढ़ेंगे सोम एंड मॉस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके लास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं। इसमें हम करने वाले हैं एसएफटी बीएमडी, जो कि आपसे बहुत ही ज़्यादा प्रत्येक क्वेश्चन आपसे कहीं ना कहीं पूछा जाता है, हर एक ईयर में पूछा गया है और आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, तो आज हम ऐसे क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके लिए एग्जाम में बिल्कुल आएंगे ही आएंगे और आपसे वो क्वेश्चंस जो आपके 6 नंबर 10 नंबर की आपकी मार्किंग रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके 10 नंबर भी आपके सेमेस्टर के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ, जैसे कि आपका है एसएफडी और बीएमडी के हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन आपको बच्चों स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, इसको देखेंगे सभी, इसका क्वेश्चन करेंगे सॉल्यूशन करने की। देखिए यदि मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बस क्या आपको इसमें पूछा गया है, जो आपको एसएफडी एंड बीएमडी के बारे में से पूछा गया है और आपको सारी डिटेल दे रखी है। तो सबसे पहले आपको देखिए एसएफडी बीएमडी को करने से पहले उसका बेसिक जो चीज़ें आपको रूल्स होते हैं वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आई थिंक मैं आशा करता हूँ कि सभी बच्चों ने जो है वो सब चीज़ आपको रूल्स आपको पता होगा कि एसएफडी जो मोमेंट होता है, शियर फोर्स कैसे फाइंड करते हैं, या बेंडिंग मोमेंट आप कैसे फाइंड आउट करते हैं, या जो सैगिंग एंड होगिंग होती है वो चीज़ें कैसे फाइंड आउट करते हैं। यदि नहीं तो आप हमारी क्लास जो मैंने अपनी एसएफडी और बीएमडी की क्लास अब कराई है चैनल पर, वहाँ पे जाके प्ले लिस्ट में आप जाके बच्चों आप वहाँ से सीख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। जैसे कि क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ेंगे, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल डियर हमें क्वेश्चन को सबसे पहले अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना होता है। सबसे पहले सभी को जब भी पेपर मिले तो आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। यदि क्वेश्चन आप जल्दबाजी में पढ़ते हो तो बहुत सारे डाटा आपसे मिस हो जाता है, वो आप फिर उसको क्वेश्चन को भी गलत ड्रॉ करते हैं। तो इसलिए सबसे पहले बहुत शांति से प्यार से आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे और फिर उसके बारे में आगे का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन। जैसे कि आपको दे रखा है दोनों किनारे पर सिंपल सपोर्टेड एक धरण का कर्तन शियर फोर्स मतलब एसएफडी और बीएमडी बने जिसकी लंबाई 8 मीटर है। ठीक है, जिस पर दो तरफ के बल एक समितित यूडियल लोड लगा है। कितना यूडियल लोड लगा है? 2 किलोमीटर। और लंबाई पर दूसरा क्या है बच्चों, और 32 किलोमीटर का एक मिड में क्या लगा है? पॉइंट लोड लगा है। ठीक है, तो कुछ इसका डायग्राम किस तरीके से बनेगा हम डायग्राम को देखेंगे। देखिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, क्वेश्चन में आपको क्या करना है, पहले डाटा गिवन करना है और एक डायग्राम ड्रॉ करना है। पहले डायग्राम बनाएंगे, एसएफडी और बीएमडी की बात चल रही है। देखिए तो आपको एक सिंपल सपोर्टेड बीम है और सिंपल सपोर्टेड बीम का आपको बच्चों इजीली पता भी होगा किस तरीके से बनता है। तो सिंपल सपोर्टेड ये बीम है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये आपका बीम है इस तरीके का कुछ। ठीक है, ये आपका बीम है और इस बीम पर क्या है, सिंपल सपोर्टेड है तो एक सपोर्ट ऐसी होगी। ठीक है, और ये आपकी सपोर्ट होगी। ठीक है, एक रोलर सपोर्ट से होता है और एक ये हिंज सपोर्ट पर, ये क्या है आपकी रोलर सपोर्ट होगी और इस साइड में भी एक और सपोर्ट होगी। ये आपका सिंपल सपोर्टेड है। अभी हमने पॉइंट लोड वगैरह नहीं लगाए, यूडियल लोड, और ये आपका क्या होगा, फिक्स सपोर्ट होगी। ठीक है, अब इस पे वो कह रहा है कि यूडियल लोड लगाया 2 किलो न्यूटन पर मीटर का। ठीक है, ये आपका यूडियल लोड लगा है, कितने का लगा है डियर? ये लगा है आपका 2 किलो न्यूटन 2 किलो न्यूटन पर मीटर का। और स्पेन जो दे रखा है वो कितना दिया है आपको? 8 मीटर का दिया है। यहाँ से यहाँ तक का जो स्पेन है वो कितना है? 8 मीटर का दिया है डियर। अब इस पे वो कह रहा है कि इसके मिड स्पेन पर एक पॉइंट लोड लगाया, वो है 32 किलोमीटर का। देखिए इसका मिड कहाँ पे आ गया, इसका मिड हमने माना कि यहाँ पर है, तो ये जो है आपका 32 किलो न्यूटन का है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमें एसएफडी और बीएमडी डायग्राम ड्रॉ करना है। तो बस क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी आपके जहाँ पे लोड लगे हैं, जहाँ पे सपोर्ट्स हैं, वहाँ पे उसके प्रोजेक्शन नीचे ले आएंगे। अब वो इस पे पॉइंट लोड भी लगा तो इसकी भी प्रोजेक्शन आप क्या करेंगे, नीचे की तरफ लेके आ जाएंगे इस तरीके से। अब सबसे पहले क्या करते हैं, हम रिएक्शन फाइंड आउट करते हैं। रिएक्शन फाइंड आउट करने के पहले आप क्या मानेंगे, पॉइंट ए, इसे मानेंगे पॉइंट बी, इसे मानेंगे पॉइंट सी। तो आपने 3 पॉइंट लिए, ए बी और सी, तीनों पॉइंट आपने ले लिए। अब आपको डियर क्या करना है, अब मोस्टली आपको यहाँ पे आर ए आर बी निकालेंगे, रिएक्शन एट पॉइंट ए प्लस रिएक्शन एट पॉइंट बी। तो ये सभी को आता होगा आर ए आर बी निकालना। आर ए आर बी में क्या करते हैं, जो आपके वर्टिकल पॉइंट होते हैं वो आपको यहाँ पे ऐड करना होता है, वर्टिकल लोड। और आपका जो यूडीएल लगता है, यूडीएल का जो आपका लोड आएगा कितने स्पेन पे लगा उसका, और जो वर्टिकल लोड, तो वर्टिकल एक कितना है, 32 किलो न्यूटन का है।
ठीक है, प्लस और आप क्या ऐड करेंगे, देखिए आपको टोटल दिया है, यूडीएल लोड टोटल स्पेन पे दे रखा है, तो आप क्या करेंगे 2 × 8, 8 दूनी 16 किलो न्यूटन का एक आपका ये आ जाएगा। तो 16 और 32 कितना हो जाएगा डियर आपका आर ए, प्लस यहाँ से आर बी आपका ये आ जाएगा। तो जब इसको ऐड करते हैं तो ये डियर 8 और ये आ जाएगा 4, तो 48 किलो न्यूटन का आपका यहाँ पे आ गया आर ए आर बी। तो इसको मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, यहाँ तक सभी बच्चे कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप आई थिंक सभी बच्चे कर सकते हैं। इसके बाद हम यदि बात करें, अब यहाँ तक बच्चों आप कर सकते हैं आर ए आर बी। इससे पहले क्वेश्चन है आपका ये, तो आर ए आर बी आपने निकाल लिया, यहाँ से 48 आ गया। ठीक, देन उसके बाद अब क्या करेंगे, अब लेंगे मोमेंट, या तो ए पॉइंट पे ले लो या बी पॉइंट पे ले लो। तो आप लेंगे मोमेंट अबाउट पॉइंट ए, मोमेंट अबाउट पॉइंट ए, एक बिंदु ए के सापेक्ष आघूर्ण लेने पर, इस तरीके से आपको इस सेंटेंस लिखना है। तो जब बिंदु ए के सापेक्ष मोमेंट लेंगे तो आर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0 माइनस, अब यहाँ पे क्या करेंगे आर बी। अब क्या करेंगे, जो भी आप मोमेंट ले रहे हैं, देखिए कहाँ पे ले रहे हैं आप 0, यहाँ पे ले रहे हैं ए पे, ए पॉइंट से मोमेंट शुरू करा, तो सबसे पहले आपका जो पॉइंट लोड होगा कहाँ पे होगा, आपका लोड यहाँ पे होगा, ये यूडीएल लोड लग रहा होगा डियर, और आपका यूडीएल जो लगा है पूरे स्पेन पे लगा है। तो आप क्या करेंगे, एक बार में सबसे सारे पूरे पे लिखा लेंगे। इससे पहले आप क्या करेंगे कि पॉइंट लोड लगा इस पोर्ट पे, तो इससे पहले आपका सबसे पहले यहाँ लगा 2 किलोमीटर का। ठीक है, 2 किलोमीटर का लगा है यहाँ से यहाँ तक के स्पेन पे। तो यहाँ से यहाँ तक की जो स्पेन की डिस्टेंस आ जाएगी, तो यदि हम इसकी बात करें डियर, तो ये आपका यहाँ से यहाँ तक की आ जाती है 4 मीटर। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितना आ जाएगी इसकी 4 मीटर आ जाएगी। तो अब यदि हम बात करें तो 32 इंटू कितना हो जाएगा डियर आपका 4, 32 इंटू 4। ठीक है, देन माइनस, अब आपका टोटल स्पेन पे जो लगा है वो यूडीएल लगा है। तो यूडीएल कितने का लगा है, यूडीएल बच्चों आपका है 2 किलो न्यूटन का। ठीक है, और कितने स्पेन पे लगा है 8 मीटर पे, और इसके हाफ से भी मल्टीप्लाई होती है आपकी यहाँ पे इसकी, जब मोमेंट आप फाइंड आउट कर रहे हो तो 8/2 और इजकल टू यहाँ पे हो जाएगा 0। ठीक है, 0 नहीं, अब और क्या बचा, अब डियर आपका लास्ट का बचा जो ऊपर की ओर वर्क कर रहा होगा, तो यहाँ पे प्लस का आ जाएगा आपका आर बी इंटू कितने डिस्टेंस पे लग रहा है डियर, ये लगा है आपका 8 मीटर पर, कितने डिस्टेंस पर, और इक्वल टू आ गया 0। ठीक है, और इससे पहले आपको कुछ चीजें और बता दूं, तो आप क्या करेंगे, जितने भी पॉइंट आपके ऊपर को होंगे उसको लेंगे पॉजिटिव, और जो भी नीचे की तरफ लगेंगे उसको लेंगे आप निगेटिव। ठीक है, तो निगेटिव साइन की लेंगे, और जो ऊपर की ओर होंगे पॉजिटिव। तो हमेशा आप ये कंसीडर करके चलेंगे, इसमें बस कंफ्यूजन नहीं होना आपको चीज़ों को। ठीक है, तो हमेशा ये वाली चीज़ों को आप यहाँ पे कंसीडर करेंगे। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर। अब इसके बाद देखिए, इसमें अब हम बस इसका सॉल्यूशन करना है। यहाँ पर देखिएगा आपका ये तो बच्चों 0 हो गया, ये तो 0 हो गया, माइनस, अब इसको यदि बात करें यहाँ पे 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, तो 128 आ गया बच्चों ये तो। ठीक है, माइनस ये कितना हो गया बच्चों, देखो 8 दूनी 16 और ये बचा 4 और 16 चौका 64, तो 64 आपका ये हो गया, प्लस आर बी इंटू 8 इजकल टू 0। अब इनको ऐड कर दीजिए, देखिए 8 और 4 12, ठीक है, और 12 और 12 और 6 18 और 1 19, 192 माइनस का आ गया और प्लस का आ गया आपका आर बी इंटू 8 इजकल टू 0। अब इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का, तो आर बी इंटू 8 इजकल टू 192, और इसको बस डिवाइड करना है आपको 8 से। तो 192 को जब डिवाइड करेंगे, 192/8 को डिवाइड कर लेते हैं। देखिए यहाँ से हम 8 करते हैं, 8 दूनी 16, कितना बचा डियर 3, और 8 चौक 32, तो 24 बार गया। तो यहाँ से जो डियर आपकी आर बी की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, ये आ गई आपकी 24। ठीक है, 24 किलो न्यूटन आपकी आर बी की वैल्यू आ गई। अब यह मान कहाँ रखेंगे, आपको डियर सबको समझ में आ गया, तो यह मान आप कहाँ रखेंगे, यह मान इक्वेशन समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। यह मान, ये आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, दिखाई दे रहा है, यह मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। ठीक है, तो जब समीकरण फर्स्ट में रखेंगे आप यहाँ पे इसमें रख देंगे। ठीक है, इस वाली इक्वेशन में। चलिए अब इस वाली इक्वेशन में रखने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से इसको कर देंगे। अब देखिए इसको यहाँ पर रखेंगे तो इस 24 को यहाँ पर रख देंगे, तो आर ए की वैल्यू भी कितनी जाएगी आपकी, आर ए की वैल्यू भी आपकी 24 किलो न्यूटन ही आ जाएगी। तो यहाँ से आपकी आर ए और आर बी आपको मिल गई।
ठीक है, आर ए और आर बी आपको यहाँ पे मिल गई। अब इसके बाद सीधी सी, ठीक है, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा यहाँ तक, ठीक है बच्चों। अब हम क्वेश्चन को थोड़ा सा, अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। इसको यहाँ पे क्वेश्चन को हम थोड़ा सा स्किप कर देते हैं, अब यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे। देखिए अब इसके बाद यहाँ पे आपको आर ए आर बी मिल गया, तो इसकी तरफ यदि हम चलते हैं यहाँ पर, अब क्वेश्चन आपका ये था, ठीक है। तो यहां से आप क्या निकालेंगे, आप शियर फोर्स फाइंड आउट करेंगे, तो यहां पर डालेंगे शियर फोर्स, शियर फोर्स, शियर फोर्स डायग्राम, डायग्राम, ठीक है, शियर फोर्स डायग्राम। तो शियर फोर्स डायग्राम, शियर फोर्स एट पॉइंट आप निकालेंगे बी पर, शियर फोर्स एट पॉइंट बी पर जब निकालेंगे, इस साइड में लेंगे, इस डायरेक्शन में लेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा आपको 0। और जब शियर फोर्स एट पॉइंट इस डायरेक्शन में लेंगे, तो आपका देखिए ऊपर की तरफ को यहाँ पे आरबी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी डियर, 24, ठीक है, 24 किलो न्यूटन। और आर ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई आपकी, ये आ गई आपकी 24, ये भी 24 किलो न्यूटन ही है, ठीक है। तो आपकी यहाँ पे कितने जाएगी, 24 किलो न्यूटन आ गई आपकी वैल्यू। देन अब निकालेंगे शियर फोर्स एट पॉइंट सी। तो जब शियर फोर्स एट पॉइंट सी की बात करते हैं बच्चों, तो देखिए आपका यहाँ से इस साइड में, जब यहाँ पे हम पॉइंट देखेंगे तो इस साइड का जब शियर फोर्स निकालेंगे तो ऊपर से 2 किलोमीटर का ये भी लगा है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 4 मीटर है, ठीक है। तो 4 दूनी 8, और ऊपर से लगा है तो ऊपर को जो लगा है वो निगेटिव होगा, और इस साइड से जो लगा है वो 24। तो 24 में से क्या करेंगे आप बच्चों, 24 में से 2 इंटू 4 आप घटा देंगे तो कितना का 8 इसमें से लेस कर दीजिए, तो कितना बचा, 16 किलो न्यूटन आ गया आपका, 16 किलो न्यूटन। अब शियर फोर्स एट पॉइंट इस साइड में निकालेंगे सी पर, तो 16 किलो न्यूटन ये बचा था, और ऊपर से कितना लग रहा है डियर, ये 32 लग रहा है, तो 32 और घटा देंगे, तो यहाँ पे आ गया माइनस के 16 किलो न्यूटन आपका ये आ गया, ठीक है। यहाँ पे कितना आ गया, 16 किलो न्यूटन, ठीक है। अब निकालेंगे अब शियर फोर्स एट पॉइंट ए, शियर फोर्स एट पॉइंट ए पे निकालेंगे, तो आपका देखिए किस तरीके से, अब जब आप यहाँ पे निकाल रहे हैं, यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो आपने जब यहाँ पे देखा तो यहाँ पे देखिए ये वाली वैल्यू भी होगी आपकी कंसीडर, अभी यहाँ तक निकाला था तो यहाँ पे भी लोड तो लगा है यूडीएल, तो यहाँ पे पहले ऑलरेडी वहां से कितना था, माइनस के 16 किलो न्यूटन था। और अब जब यहाँ से निकालेंगे तो माइनस के कितना हो जाएगा, ये 2 4 दूनी 8, तो माइनस के 2 इंटू 4 उड़ जाएगा, 8 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस के 24 किलो न्यूटन आपका यहाँ पर आ गया जब इस साइड को देखेंगे। और जब शियर फोर्स एट पॉइंट इस साइड में निकालेंगे, इस तरफ को लेंगे आप, कंसीडर करेंगे शियर फोर्स में, तो ये कितना जाएगा, माइनस के 24 और प्लस के 24, तो ये हो जाएगा आपका 0। तो ये आपको इजीली बच्चों यहाँ से समझ में आ जाता है, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। शियर फोर्स आपने निकाला, अब शियर फोर्स आपको यहाँ पर कंप्लीट आ गया, तो शियर फोर्स का आप डायग्राम बनाएंगे। देखिए शियर फोर्स का डायग्राम बनाने के लिए आप क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले आप बनाएंगे बच्चों, इसमें एक लेंगे स्केल, ठीक है, यहाँ पे 0 0 आ गया। यहाँ पे सबसे पहले आप क्या बनाएंगे, स्केल लेते हैं डियर, आपको स्केल लिखना है, स्केल में आप जो भी स्केल है आप उसको स्केल को कंसिडर करेंगे। देखिए किलोमीटर में था तो 1/10 किलो न्यूटन आप यहाँ पे मानकर चल सकते हैं, ये स्केल आप ले लेंगे। अब आपने स्केल कर लिया, तो आप जब भी स्केल मानेंगे वो इसके हिसाब से मानेंगे जो भी आपके यूनिट बच्चों आ रही है, ठीक है। सबसे पहले यूनिट क्या थी आपकी 0, तो यहाँ पे हमने 0 ले लिया। उसके बाद शियर फोर्स एट पॉइंट कितना, 24, तो 24 ऊपर को चलेंगे, तो 10 को जब 24 को 10 से भाग देंगे तो कितना जाएगा, 2.4, तो 2.4 ऊपर चल देंगे, तो 2.4 आई थिंक बच्चों मैं मानता हूँ कि यहाँ पर आ गया 2.4, ये तो कितना 24 किलो न्यूटन, आप इस तरीके से लिखेंगे भी, 24 किलो न्यूटन आपका यहाँ पर आ गया, ठीक। इसके बाद आपने निकाला शियर फोर्स एट पॉइंट सी, तो एट पॉइंट सी ये रहा, और सी पर जब हमने निकाला तो कितना आया, ये आया 16, तो 24 से तो कम ही होगा, तो डियर कहीं ना कहीं आपका पॉइंट यहाँ पर बनना होगा। तो कैसा आएगा आपका, करीब करीब यहाँ पर बनेगा, तो ऐसा टेपर में आ जाएगा, ठीक है, तो टेपर में आ जाएगा ये। अब इसी पॉइंट पे जब सी पे हमने निकाला इस साइड में तो 16 है, अब सी पॉइंट पे जो निकाला तो माइनस के 16 आया, तो नीचे अब माइनस के 16 यहाँ पे भी आ गया होगा। तो ये इस तरीके से कुछ आपका डायग्राम बन रहा होगा डियर, ठीक है। अब इसके बाद आपने ए पॉइंट पे जब निकाला तो ए पॉइंट पे कितना है, माइनस के 24, तो माइनस के 24 करीब करीब समथिंग बच्चों यहाँ पे आ रहा होगा, तो इसको यहाँ पे इस तरीके से मिला देंगे। और फिर उसके बाद इस पॉइंट पे कितना क्या 0, तो ये 24 आया, 24 किलो न्यूटन, और बच्चों ये वाला कितना आया आपका 16 किलो न्यूटन, 16 किलो न्यूटन आया ना, और यहाँ पे भी 16 किलो न्यूटन। तो जो ऊपर वाली है ये प्लस की होगी और ये क्या होगी, माइनस की।
तो ये जो डायग्राम बना आपका, ये डायग्राम बना बच्चों आपका शियर फोर्स डायग्राम का, SFD वाला डायग्राम बना। तो आप यहाँ पे ले सकते हैं कैपिटल SFD, ठीक है। तो आपको ये डायग्राम बनाना होता है शियर फोर्स का, ठीक है। इजीली आप इसको डायग्राम को बना सकते हैं। यदि आपको फिर भी कुछ चीजें नहीं समझ में आई तो आप बच्चों दोबारा हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको क्या चीजें समझ में नहीं आई, ठीक है। आप पूछ सकते हैं दोबारा से, हम दोबारा से फिर वीडियो लेकर आएंगे आपको और अच्छे डाउट क्लियर के साथ, ठीक है। अब हम बात करेंगे अपना, ये चीजें आपने बच्चों क्लियर निकाल ली, अब बनाएंगे हम इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालेंगे। चलिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालते हैं। अब जल्दी से इसको नोट करेंगे, इसके बाद में आगे अपना बेंडिंग मोमेंट की बात करूंगा। शियर फोर्स हमने बना लिया, चलिए ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ये क्वेश्चन बच्चों आपके 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। लास्ट ईयर ही आपसे जब 2021 में जो एग्जाम 21 वाला सेशन था उसमें आपसे पूछा गया 2022 में जो एग्जाम हो रहा है, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट ईयर। तो चलिए अब हम निकालेंगे बेंडिंग मोमेंट। अब डालते हैं हमें बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए आप क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी पे जब निकालते हैं, तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट पे बी पे जब बात करेंगे, बी से लेकर चलते हैं, तो जब बी पे मूवमेंट निकालेंगे तो बी पे जब मूवमेंट शो कर रहे हैं तो यहाँ पर लेंथ क्या होगी बच्चों आपकी 0 होगी। तो जब इसकी जो लोड आपका लगा है उस पर कितनी मल्टीप्लाई होगी 0, तो सारी चीजें क्या आ जाती हैं आपकी 0। तो एट पॉइंट बी पे आप यहाँ पे लिखेंगे बी, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी 0 हो गया। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट आप क्या निकालेंगे, सीधा सीधा आप निकालेंगे डियर बेंडिंग मोमेंट सी। देखिए आप यहाँ पे भी निकाल सकते हैं, यदि हम यहाँ पे ले कंसीडर, यहाँ पे भी आपको निकाला जा सकता है, ठीक है। बट आप शियर फोर्स नहीं निकालेंगे, आपको यहाँ पे सिर्फ बेंडिंग में दोनों कंडीशन में आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। यदि नहीं भी निकालेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्टली हम क्या करते हैं, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी पे निकालते हैं। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी पर हम बात करते हैं। जब हम सी पे निकाल रहे हैं तो हमने देखिए क्या माना, जो ऊपर की ओर जा रही है वो कितने होंगे आपके पॉजिटिव, और जो नीचे की ओर है वो निगेटिव। अब देखिए जो ऊपर की ओर बी पे यदि हम मूवमेंट यहाँ पे निकालते हैं सी पे, तो मूवमेंट सारा ही मूवमेंट आएगा। तो इस मूवमेंट निकालने के लिए आपको प्लस का 24 है, ऊपर को लगा 24 किलो न्यूटन होगा, 24 किलो न्यूटन होगा। और कितनी डिस्टेंस पे लगा डियर यहाँ से, वो लगा है 4 मीटर पर। कितना लगा है 4 मीटर पर माइनस। अब इस एरिया से यहाँ तक की पॉइंट में क्या लगा, यूडेल भी तो लगा है। तो यूडेल कितना लगा 2 किलोमीटर, कितनी लेंथ पे लगा है 4, और उसकी डिवाइड कर देते हैं, उसकी लेंथ को भी हाफ कर दिया जाता है जब मूवमेंट लेते हैं, ठीक है। तो देखिए 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा 4 चौक 16 और 4 दूनी 8 और 1 9, 96 माइनस 4 चौक 16 आ गया। अब इसको यहाँ से लेस कर देंगे तो कितना बच गया डियर, ये बच गया आपका 80। तो 80 किलो न्यूटन मीटर आपको ये लिखना है। यूनिट बहुत ज़रूरी है, यदि यूनिट आप मिस कर देते हैं तो यूनिट में से आपसे नंबर कटते हैं, ठीक है। तो आपको यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से आपका ये चीज़ आ गई। तो आपका बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी पर कितना आ गया आपका डियर 80 किलोमीटर। अब बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट क्या निकालेंगे, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए पे निकालेंगे। एट पॉइंट ए पे हमेशा 0 आता है, पर वो 0 आता है कैसे, इस तरीके से हम देखते हैं किस तरीके से आपका आएगा। तो मैक्सिमम जो पॉइंट होगा आपका यहीं पे आएगा 80 किलोमीटर। अब देखिए ए पे, यदि ए पे हमारा 0 आ जाता है तो हमारा क्वेश्चन सही होगा डियर। देखिए इसके बाद हमारा अब जब ए पे ले रहे हैं तो ए पे यहाँ से यहाँ तक का पूरा मूवमेंट ले जाएगा डियर। अब क्या होगा, आपका पूरा मूवमेंट ले जाएगा इस तरीके से, है ना। ये पूरा मूवमेंट लेंगे तो पूरा मूवमेंट लेने के लिए क्या होगा आपका, देखिए यहाँ पे 24 इंटू यहाँ से जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक कितनी है, वो 8 है, 8 माइनस। अब इस पे टोटल अब क्या लग रहा है, यूडेल भी, यूडेल बाद में लेंगे, पहले लेंगे पॉइंट लोड। तो पॉइंट लोड जो लगा है वो 32 इंटू कितनी डिस्टेंस पे लगा है यहाँ से, वो 4 मीटर पे है, ठीक है, माइनस। अब जो यूडेल लगा, यूडेल 2 का है और कितनी लेंथ पे है पूरे पे 8 मीटर। तो 2 इंटू 8 और इसका भी आधा इससे मल्टीप्लाई किया जाता है। देखिए ये कैंसिल, तो यहाँ पे बचा देखिए 8 चौक 32, 2 हंसी लगे 3, 8 दूनी 16 और 3 192 आ गया, ठीक है, माइनस। अब यहाँ पे देखिए 4 दूनी 8, ठीक है, और 4 तिया 12, 128 आ गया यहाँ पे, और 8 8 हो गए 64, ठीक है। तो ये भी माइनस का रहेगा डियर, आपका ये हो गया 64। अब जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना का 192 माइनस के 192, तो ये दोनों कैंसिल, कितना आ गया आपका 0। तो हमेशा
आपका शुरू वाले पॉइंट में और लास्ट वाले पॉइंट पे आपका जो बेंडिंग मोमेंट होता है वो हमेशा 0 आता है। ठीक है, तो आपको टाइम बचाते हुए भी या फिर कैलकुलेशन भी करके आएंगे तो आपको बच्चों एग्जामिनर भी नंबर अच्छे देता है, तो आप कैलकुलेशन जरूर करके आएंगे, कैलकुलेशन को छोड़ के नहीं आना है। तो आप क्या करते हैं, हमेशा हमारे सारे पॉजिटिव हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ से बनाएंगे डायग्राम। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आप इस तरीके से यहाँ पे बना देंगे, शो करेंगे, और इसके पे यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे भी 0 होगा, 0 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, 0 किलो न्यूटन मीटर में आप बात करते हैं, और सी पॉइंट में मैक्सिमम कितना 80, तो 80 इसके हिसाब से 8 सेंटीमीटर पॉइंट लगा लें यहाँ पे। और ये कैसा होगा आपका डियर, आपका ये यूडीएल में आएगा आपका। ठीक है, ये यूडीएल में आएगा, मतलब कर्व फॉर्म में होगा। ठीक है, ये कैसा होगा, कर्व फॉर्म में आएगा, पैराबोलिक। ठीक है, तो आपके यहाँ क्या आएगा, बेंडिंग मोमेंट बी एम और डी, ये होगा आपका पॉजिटिव, और इसको सब क्या कर देंगे, बंद कर देंगे चीज़ों को यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, तो बस आपके यहाँ पे पक्के हो जाते हैं नंबर जो भी आपको दिया गया था। ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। और यहाँ पे बस आपको एक चीज़ लिखनी है, 80 किलोमीटर ना 80 किलो न्यूटन मीटर आया है यहाँ पे आपका पॉइंट। ठीक है, तो आप ये पॉइंट और यहाँ पे शो करेंगे। ठीक है, चलिए इजी है, बहुत अच्छे नंबर दे सकते हैं आपके। 10 से 15 क्वेश्चन, 10 से 15 नंबर आपके यहाँ पे पक्के होने वाले हैं आज इस क्लास से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया, जल्दी से इसको आप स्क्रीनशॉट लेंगे, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आगे। चलिए देखिए यहाँ तक चीजें क्लियर। ठीक है, ये वाली, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई देगा, आप उसको सॉल्यूशन करेंगे। देखिए अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, उस नेक्स्ट क्वेश्चन के आप सॉल्यूशन करके बताएंगे किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक 8 मीटर लंबा आयताकार सेक्शन बीम जिसकी गहराई 500 mm तथा चौड़ाई 200 mm है, दोनों किनारे सरल सिंपल सपोर्टेड बीम है। दोनों बीम क्या है, दोनों किनारे सिंपल सपोर्टेड बीम की तरह सपोर्टेड है। ठीक है, धरन की पूरी लंबाई पर 20 किलो न्यूटन मीटर का यूडियल लोड लग रहा है, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस आपको ज्ञात करना है डियर। क्या, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस आपको ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन जो है आपका कुछ एसएफडी और बीएमडी से हटके हैं, बट है उसी की तरीके से थोड़ा सा। बट आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप इसका डायग्राम बनाएंगे जो आपको क्वेश्चन दिया है। देखिए क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, 8 मीटर लंबाई की गहराई पर। ठीक है, 8 मीटर है। आई थिंक लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने लेंथ कुछ हो ली, लेंथ देख लेना आपको क्या है वो, बट होगा उस तरीके से। ठीक है, चलिए तो हमने 8 मीटर ले ली थी, उसमें भी लेंथ। ठीक है, चलिए इसमें भी आपको 8 मीटर दिया, एक बीम है। देखो एक बच्चों इसमें भी मैं बीम बनाता हूँ। पहले एक बीम दे रखा, सिंपल सपोर्टेड बीम है, कुछ इस तरीके का बीम है, और इसकी कुछ थिकनेस है, ये आपने उन्हें दे रखी 200 mm चौड़ाई का, 200 mm चौड़ाई का है, चौड़ाई ये ले ली हमने बीम की, और सिंपल सपोर्टेड बीम पे टिका हुआ है। सपोर्ट्स ये रही इसकी, ये इसके सपोर्ट्स हैं, यूडियल सपोर्ट, ये रोलर सपोर्ट है, और एक सपोर्ट ये हो गई आपकी। ठीक है, एक सपोर्ट ये हो गई। ठीक है, तो ये आपकी 2 सपोर्ट्स पे है, और इसकी जो चौड़ाई है, उसने कहा कि यहाँ से जो इसकी चौड़ाई है वो 200 mm की, ये तो 200 mm दिख रही है डियर, बट इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो कुछ इस तरीके का है। और यहाँ से यहाँ तक का जो स्पैन है वो, इसका स्पैन जो 8 मीटर रखा है, कितने का है, 8 मीटर का डियर। ठीक है, ये क्या है आपका 8 मीटर का स्पैन है। अब इस पे कह रहा है कि जो यूडियल है, यूडियल का 20 किलोमीटर का लगा। अब इस पे यूडियल लगा कुछ इस तरह का, हम जो यूडियल मानते हैं वो आपका हम इस तरीके का लेते हैं, ये यूडियल लगा है। तो ये यूडियल जो लगा है इस पर, वो लगा है 20 किलो न्यूटन का, 20 किलो न्यूटन पर मीटर का लगा है। ठीक है, ये यूडियल लगा है। अब आपको देखिए ये चीजें आपको दी है, अब इसमें एसएफडी और बीएमडी नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है कि मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस आप ज्ञात कीजिए। मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस आपको सिग्मा एक्स मैक्स पूछा गया है, ये आपसे पूछा है। ठीक है,
तो आपकी देखिए एक होती है बेंडिंग इक्वेशन, ठीक है, और इसमें आप सबसे पहले और क्या दे रहा है आपको, और क्रॉस सेक्शन दे रखा है ये इतना ऐसे, ठीक है, ये 200 mm दे रखा है, 200 mm गहराई का है, और इसकी लंबाई कितनी है 500 mm, ठीक है, ये ऐसे कुछ क्रॉस सेक्शन दे रखा है। यदि हम इसकी एरिया की बात करें तो एरिया कितना हो जाएगा इसका 500 इंटू 200 mm स्क्वायर हो जाएगा इसका एरिया, ठीक है। और आपको गिवन है बच्चों, गिवन होता है बेंडिंग इक्वेशन, आपने सभी ना पढ़ी होगी बेंडिंग इक्वेशन, ठीक है, बेंडिंग इक्वेशन आपको सभी को याद होगी। तो बेंडिंग इक्वेशन से हम देखिए हमारी बेंडिंग इक्वेशन, तो बेंडिंग इक्वेशन इसको सुने M/I इजकल टू सिग्मा अपॉन वाई, ये होता है हमारी एक बेंडिंग इक्वेशन। तो E/R होता है, और क्या होता है E/R। तो E/R तो हमें लेना नहीं, बट हम इन दो के रिलेशन को यदि बात करें तो इनके दो के रिलेशन से हम निकाल सकते हैं। अब यदि हम इसके, हमें क्या क्या चाहिए, एक तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, y चाहिए, और सिग्मा हमें निकालना है, और मोमेंट हमें निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले मोमेंट की बात कर लेते हैं। यदि मोमेंट निकालना है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना है, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए आपको फॉर्मूला होता है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। देखिए मैक्सिमम, यहाँ पे बात करें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट वो भी सिंपल सपोर्टेड बीम के लिए, कौन सा, सिंपल सपोर्टेड बीम के लिए, ठीक है, सिंपल सपोर्टेड बीम के लिए, क्योंकि सिंपल सपोर्टेड बीम है तो उसके लिए जो हो जाता है वो हो जाता है आपका M इजकल टू क्या होता है WL²/8, ठीक है। अब आपको देखिए जो W दे रखा है वो कितना 20, और L कितनी दे रखी है 8, बस तो मोमेंट निकाल लेंगे यहाँ से। W कितना 20, ठीक है, लोड तो इतना है, W की वैल्यू है, L कितना दे रखा 8 दे रखा है, तो 8 इंटू 8 लिख दो, ठीक है, अपॉन 8, 8 से 8 खत्म, तो 8 दूनी 16, तो मोमेंट कितना आ गया बच्चों 160 किलो न्यूटन मीटर आ गया, ठीक है। तो ये तो आ गया M की वैल्यू। अब क्या बचा, अब निकालेंगे इसमें I, ठीक है। अब क्या निकालेंगे डियर, इसमें अपना I निकालेंगे। अब हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे अपना I। तो देखिए मैं इसको यहाँ से रफ कर दे रहा हूँ थोड़ा सा, ये आप यहाँ पे लिख लेंगे सिंपल सपोर्टेड बीम। अब देखिए यहाँ पे क्या निकालेंगे I, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I निकालने के लिए क्या होता है आपका फॉर्मूला, BD3/12 आपका ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो आपको देखिए B क्या दिया है, B है आपका ये, और उसमें दिया है, देख क्वेश्चन में क्या दी थी आपकी, उसमें गहराई उसने दी थी, जो चौड़ाई है वो चौड़ाई कितनी है आपको 200 mm है, और जो गहराई है वो 500 mm है। तो यहाँ पे बच्चों जो चौड़ाई होगी, चौड़ाई तो 200 mm आ जाएगी, ये कितने को 200 mm, और ये जो गहराई आ जाएगी 500 mm आ जाएगी, ठीक है। गहराई ये कुछ इस तरीके से थी, ठीक है। तो ये गहराई कितनी है 500 एडीएरी है, ये 500 mm गहराई, ठीक है, गहराई। सपोज दैट लाइक आपका ये डस्टर है, ठीक है, आप ये डस्टर देखेंगे, जैसे कि डस्टर एडियर देखिए, तो ये वाली जो गहराई होगी इसकी, ये वाली जो थिकनेस है ये क्या होगी आपकी, ये होगी इसकी 500, ये वाली गहराई होगी, और ये क्या होगी इसकी चौड़ाई, ठीक है, ये वाली ऊपरी वाली सरफेस की ये क्या होगी चौड़ाई होगी इसकी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे ये दिया गया है। तो आपकी यहाँ पे, और फिर वाई बार क्या होगा, वाई बार कहाँ पर लाई करता है इसका न्यूट्रल एक्सिस पर, तो न्यूट्रल एक्सिस कहाँ होगी इसकी, यहाँ पर होगी, ठीक है, ये क्या होगी न्यूट्रल एक्सिस। तो न्यूट्रल एक्सिस कहाँ से कहाँ तक होती है, यहाँ से यहाँ तक होती है, तो ये वाई होगी। तो वाई भी, वाई कितनी हो जाएगी आपकी, वाई कितनी हो जाएगी 500 की हाफ कितना हो जाएगा डियर आपका 500 का हाफ कितना हो जाएगा 200, तो 200 mm कितने हो गई आपकी वाई आ गया, आपको वाई मिल गया, एम मिल गया, वाई मिल गया, आई वो निकालना है। अब आई के लिए आपको क्या करना है, बी कितना है आपको 200 mm है डियर, बी कितना 200, और डी कितना है आपका 500 की मीटर क्यूब अपॉन 12। तो बस आपको इसका सॉल्यूशन करना है। अब आपको सॉल्यूशन देखिए इसका कितना होता है 5 की क्यूब, देखिए 200 इंटू ये 125, और कितनी जीरो हो जाएंगे डियर आपका, देखिए ये है आपकी 3, तो 100 को जब 3 बार मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे 10 की पावर कितनी 2 2 4 2 6 6 आ जाएगा, ठीक है, अपॉन ये आ जाएगा 12। बस आपको यहाँ से सॉल्यूशन करना है। अब इसका सॉल्यूशन यदि करें हम जल्दी से कैलकुलेट से डिवाइड करेंगे, इसका आंसर निकालेंगे कितना आ जाएगा। तो मोमेंट की बात करते हैं, देखिए हम इसको यहाँ से निकालेंगे। अब आपको डिवाइड करना है कितना, देखिए ये है आपका ये 250 हो गया, 250 को डिवाइड कर दो 12 से, तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा डियर आपका, देखिए इसको हम यहाँ पर 250 लिख सकते हैं,
इंटू 2 जीरो यहाँ पर चले जाएंगे तो 10⁸ हो गया, इंटू 12, तो ये आ जाएगा आपका 20.8 समथिंग आ जाएगा इतना, 10 इतना, तो आपका गया 208.10⁻7 न्यूटन पर mm स्क्वायर। आपकी इसकी वैल्यू आ गई, किसकी, मोमेंट की। अब ये वाली वैल्यू आप क्या रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे, तो आप इजीली क्या निकाल सकते हैं आप इसमें, जो आपको यहाँ पे ये निकालना है। अब ये रिलेशन आपको पता है, तो ये रिलेशन क्या है आपका, m/i सिग्मा/y, तो यहाँ से आपको सिग्मा की वैल्यू निकालनी है, तो सिग्मा इजकल टू आपका हो सकता है m/i इंटू वाई, तो सिग्मा मैक्स आपको निकालना है, तो सिग्मा मैक्स की वैल्यू आप यहाँ पे निकाल देंगे। तो m की वैल्यू क्या आई थी आपको दी यार, आपकी m की वैल्यू है आपकी ये वाली, m की वैल्यू आपकी ये आ गई, तो m की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो 160, ठीक है, 160 अपॉन i की वैल्यू कितनी आ गई, 208.10⁻7, ठीक है, इंटू यहाँ पे कितना है, y कितना आपका 250, तो 250। अब बस i मैक्स की वैल्यू आप यहाँ पे निकाल देंगे, तो i मैक्स की वैल्यू जब आज आपके यहाँ पे इजीली आप निकाल सकते हैं। देखिए आप क्या करेंगे, अब इसको 160 इंटू 250 की मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना आएगा। अब इसको डिवाइड जो करना है आपको, कितने से करना है डियर, आपको 208.88 से डिवाइड कर दो, और इंटू मल्टीप्लाई करनी इसको तो आपकी यहाँ पे आ जाएगी समथिंग कुछ इतना 0। देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे ऐसा करिए, यहाँ पे इसको थोड़ा सोल्यूशन करेंगे, ये आपका क्या है यहाँ पे, ये इस तरीके से है, तो 160 इंटू 250 अपॉन यहाँ पे बचेगा आपका 208.8 इंटू 10⁻7, ठीक है। तो सिग्मा मैक्स की वैल्यू आप यहाँ पे निकालेंगे, तो यहाँ पे जाएगा कितना, 40,000 समथिंग आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे जो बचेगा आपका 208.88, तो इतना आपका समथिंग आ जाएगा, तो 10⁻7। तो आप यहाँ से इजीली आपको इसका बस इस फॉर्मूले से आप इतनी वैल्यू निकाल लेंगे, तो आप इसमें निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी, क्योंकि आपको जो गहराई दे रखी है ना, आपकी जो गहराई है वो 500 mm है, और जो चौड़ाई है वो कितनी है आपकी, चौड़ाई क्या होती है, b होती है, और गहराई डेप्थ होती है। तो आप इजीली यहाँ से कर सकते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है आपको, फॉर्मूले कंसिडर होने चाहिए, तो इसकी वैल्यू आप यहाँ पे निकाल लेंगे सभी। तो ये आपका एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, और एक फॉर्मूला ये इंपॉर्टेंट है, और आप यहाँ से इजीली अपनी वैल्यू निकाल सकते हैं। आपने यहाँ पे y की वैल्यू भी निकाल ली है आपकी, ठीक है, तो न्यूट्रल एक्सिस से, तो ये आप इजीली आप यहाँ से कर सकते हैं। और आपको जो सिंपल सपोर्ट के लिए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की फॉर्मूला होता है, ये होता है आपका ये, तो ये फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए, तो आप इजीली यहाँ से कर सकते हैं। जब आप सिंपल सपोर्टेड के लिए हमने समझाया था, तो उसमें जाके आप उसको समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक आप लोगों को ये चीज़ें बच्चों क्लियर होंगी। नेक्स्ट हम आगे चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। इसको जल्दी स्क्रीन छोड़ लेंगे, इसका आंसर आप सभी निकाल लेंगे, ठीक है, इसका आंसर निकाल लेंगे। कुछ इसमें यहाँ पे कैलकुलेशन करना, तो आपका आंसर आ जाएगा, इसलिए यदि आंसर नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं डियर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सभी पढ़ेंगे। आपको दिया है एक 2 मीटर कैंटिलीवर बीम 2 किलोमीटर पर मीटर का समवितरित भार, मतलब यूडियल लोड लगा है कैंटिलीवर बीम में, और 2 मीटर उसका स्पैन है, और उस पर कितना यूडियल लोड लगा है, 2 किलोमीटर का लगा है, किलो न्यूटन पर मीटर का लगा है। तो उसमें पूछाएगा कि एसएफडी और बीएमडी बनाइए कैंटिलीवर के लिए। देखिए कैंटिलीवर, सबसे पहले आपको कैंटिलीवर बीम दिया, तो आप कैंटिलीवर बीम बनाएंगे, कुछ इस तरीके का कैंटिलीवर बीम होता है डियर आपका, और 2 मीटर उसका स्पैन है, तो 2 मीटर आपने यहाँ लिया, ये 2 मीटर इसकी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, और इस पर जो यूडियल लोड लगा है वो कितना का लगा, 2 किलो न्यूटन का इस पर यूडियल लोड लगा है, यहाँ से 2 किलो न्यूटन पर मीटर का इस पर यूडियल लोड लगा है, ठीक है। तो बस आपको एसएफडी बीएमडी बनाना, तो इसके प्रोजेक्शन आप क्या करेंगे, नीचे ले जाएंगे, और इसका मैक्सिमम पॉइंट भी आप यहाँ पे ले लेंगे।
ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर आपको यहाँ पे बनाना है। अब ये माना ए पॉइंट है और ये इसका बी पॉइंट है और ये इसका यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट मान लिया हमने सी है, मैक्सिमम पॉइंट क्या मान लिया सी पॉइंट है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे आर ए आर बी नहीं निकाल सकते, आर बी तो आपकी जीरो होगी, यहाँ पे निकालेंगे आर ए। तो यहाँ पे आर ए में आप क्या फाइंड कर लेते हैं, आर ए आपका इक्वल हो जाता है 2 दूनी 4 आपका यहाँ पर हो जाएगा, तो किलो न्यूटन, 4 किलो न्यूटन आपका आर ए आ गया। ठीक है, तो रिएक्शन जो आर ए की वैल्यू आई कितनी आ गई, 4 किलो न्यूटन आ गई आपकी डी आर। ठीक है, तो 4 किलो न्यूटन तो आपकी आ गई। अब आप क्या करेंगे, सीधा सीधा यहाँ पे यदि मोमेंट निकालें तो आपको सीधा सीधा आप शेयर फोर्स आप यहाँ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप सीधा सीधा मोमेंट अलग अलग रिएक्शन नहीं निकले क्योंकि जीरो होगी इस पे, तो क्योंकि ये फ्री हैंड है, फ्री हैंड पे तो आप नहीं निकाल सकते क्योंकि फ्री है। यदि फिक्स होता है किसी के साथ अटैच होता तब आपकी रिएक्शन बी पे भी निकलती। ठीक है, तो आप यहाँ पे निकालेंगे शियर फोर्स बनाएंगे डायग्राम, शियर फोर्स डायग्राम बनाएंगे आप यहाँ पे सबसे पहले। तो शियर फोर्स एट पॉइंट बी पे निकालेंगे तो 0 होगा और इस साइड दोनों साइड में यहाँ पे 0 होगा। ठीक है, दोनों साइड में ही 0 होगा बी पर। आप निकालेंगे शियर फोर्स एट पॉइंट सी पर निकालेंगे इस साइड में। देखिए जब शियर फोर्स एट पॉइंट सी पर लेंगे तो इस साइड में आपका यूडल लगा और यूडल कितने यहाँ से यहाँ तक का, ये 1 मीटर है। ठीक है, और कितने का यूडल है, 2 का, तो कितनी लेंथ पे लगा, 2 × 1 तो कितना आ गया, 2 किलो न्यूटन आ गया। और नीचे को लगा है तो कैसा होगा डियर आपका, ये देखिए नीचे को लगा है तो यहाँ पे माइनस का आएगा 2 किलो न्यूटन, 2 × 1 तो आ गया 2 किलो न्यूटन माइनस का 2 किलो न्यूटन। आपको मैंने बताया था अभी जब लास्ट क्वेश्चन किया तो आपको जो ऊपर के होंगे वो प्लस के और जो नीचे के होंगे वो माइनस की, बस आपको ये याद रखना है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। जो ऊपर की ओर लेना है वो प्लस को और जो नीचे को है वो माइनस की। दैट्स इट। इसके बाद जब हम शियर फोर्स एट पॉइंट इस साइड इस तरफ को भी देखेंगे तो इस तरफ को भी, क्योंकि ऊपर से भी कोई लोड नहीं आ रहा है तो आपका क्या होगा डियर, इस पॉइंट पे भी ये भी आपका क्या हो जाएगा, इतना ही होगा। ठीक है, इस पर कोई चेंजिंग नहीं आएगी। देन अब शियर फोर्स एट पॉइंट ए पे निकालते हैं इस साइड में। जब इस साइड में निकालेंगे तो माइनस के 2 किलोमीटर तो आपका ऑलरेडी चल ही रहा है यहाँ तक, इस पॉइंट तक। अब हम लेंगे इस पॉइंट से यहाँ तक की भी तो लेंगे, तो 2 किलोमीटर यहाँ पे लगा, माइनस के 2 किलो न्यूटन इंटू 1 तो कितना हो गया, माइनस के 2 और 2 4, तो 4 किलो न्यूटन आपका यहाँ तक आ गया। तो शियर फोर्स एट पॉइंट इस साइड में, अब शियर फोर्स जब एट पॉइंट ए, सॉरी ए है ये पॉइंट डियर, तो शियर फोर्स एट पॉइंट ए इस साइड में लेंगे तो आपका कितना जाएगा, देखिए माइनस के 4 किलोमीटर पहले से ऑलरेडी है। और एक आपका ए पॉइंट पे किधर, ए ऊपर के ओर भी लगा है, वो ऊपर को लगा प्लस का होगा तो प्लस के 4 किलो न्यूटन, तो कितना आएगा, दोनों कट के तो कितना होगा 0। ठीक है, तो ये क्या बनेगा आपका, शियर फोर्स 0 आ गया। तो आपका क्वेश्चन भी सही है, यहाँ पे यदि क्वेश्चन में गलती होती है तो 0 नहीं आता डियर। ठीक है, तो आप क्या बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइन ड्रॉ कर दी। यहाँ पे भी आपका क्या होगा, सबसे पहले स्केल लेंगे, स्केल आप लिखेंगे, स्केल आप क्या लिखेंगे 1/10 किलो न्यूटन आप डाल देंगे, बस उसको मेंशन करना है। तो माइनस के हैं तो माइनस का अब नीचे जाएंगे 2 किलोमीटर, माइनस का सपोजिट यहाँ पे, तो आप इसको यहाँ मिला देंगे, यहाँ मिला दिया। फिर आपका माइनस के क्या है डियर, आपका सॉरी माइनस के यहाँ पे तो 0 ही है ना, अच्छा यहाँ पे तो बी पे तो 0 ही है डियर, ये तो 0 ही रहेगा। अब जो माइनस के 2 है वो सी पे है, तो माइनस के 2 यहाँ पे सपोज मैंने माना कि यहाँ पे है 2, ठीक है 2 किलो न्यूटन आए यहाँ पे शियर फोर्स। अब इसके बाद क्या है, ए पॉइंट पे माइनस के 4 है, तो ए पॉइंट में माइनस के 4 यहाँ पे होगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपका जाएगा, तो ये यहाँ मिलेगा यहाँ मिलेगा, तो इस तरीके से आप पूरा डायग्राम आपका कुछ इस टाइप का बन जाएगा। यहाँ पे 4 और यहाँ पे 0, तो यहाँ पे 4 किलो न्यूटन आ गया, तो ये माइनस के आ जाएगा सारा का सारा। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका शियर फोर्स, तो ये आ गया SFD आपका यहाँ पर डायग्राम आ गया। अब बनाएंगे बेंडिंग मूवमेंट, तो अब यहाँ पे लिखेंगे बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम आप यहाँ पे बनाएंगे बच्चों। ठीक है, देखिए तो बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट बी पे निकालेंगे, बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट बी पे निकालेंगे तो कितना है 0 होगा। स्टार्टिंग वाले पॉइंट में जब मूवमेंट निकालते हो तो हमेशा 0 होता है। अब बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट आप निकालेंगे सी पर, तो जब सी पे निकालेंगे देखिए यहाँ पर, तो यहाँ से तो कुछ लोड लग ही नहीं रहा, तो बस आपका कहाँ लगा, आपका 2 × 1, तो 2 और नीचे को लग रहा तो माइनस 2 × 1 और 1 का भी हाफ, तो 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया आपका, वो माइनस के 1 किलो न्यूटन पर मीटर आ गया यहाँ पर। ठीक है, ये सी पे आया माइनस के 1 किलो न्यूटन पर मीटर। अब निकालेंगे बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट ए। कैंटिलीवर के हमेशा केस पर आपका ए पर मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट होता है, मैक्सिमम कहाँ पर होता है, ए पॉइंट पर होता है हमेशा। ठीक है,
जहां पर फिक्स पॉइंट होता है, ए पॉइंट को कह रहा हूं मैं, जहां पे फिक्स एंड होता है, जहां पे फिक्स होता है बीम वहां पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आपका निकाला जाता है। तो ये याद रखिएगा। अब निकालेंगे ए पॉइंट पर, तो ए पॉइंट पर निकालेंगे तो देखिए आपका पूरा यूटेल कितने पर लगा, माइनस के 2, और कितनी लाइन पर लगा 2, और 2 का भी आधा कर देंगे, तो 2 एकम 2, तो कितना आ गया बच्चों, माइनस के 4 किलो न्यूटन पर मीटर आपका यहाँ पर आ गया बेंडिंग मोमेंट। तो बेंडिंग मोमेंट आपका माइनस का आ रहा है, तो आपका नीचे की ओर बनेंगे सारे की सारी पोजीशन, तो यहाँ पर 0 डालेंगे और यहाँ पर 0 डालेंगे। देखिए अब आपका देखिए सी पॉइंट पे जो आ रहा था माइनस के 1 आया, तो माइनस के 1 हमने यहाँ पे ले लिया डियर, ठीक है। अब क्या आ रहा है आपका, माइनस के 4 आ रहा, तो माइनस के 4 आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो आप कैसे बनाएंगे, कुछ इस तरीके से, इसको इस तरीके से और इस तरीके से ले लेंगे, तो ये आपका डियर यहाँ पे ये 1 किलो न्यूटन मीटर आया, और ये आपका कितना है 4 किलो न्यूटन मीटर आया आपका, ठीक है। तो ये डायग्राम आपका कुछ इस तरीके से, तो माइनस के आप यहाँ पे लगा देंगे, ये क्या आ गई आपकी यहाँ पे, ये माइनस आ गई वैल्यू, तो आप इस तरीके से यहाँ पे शो कर देंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ तक आपको बच्चों सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। तो इस तरीके से आपके एसएफडी बीएमडी और आपके जो बेंडिंग मोमेंट से आपसे बेंडिंग इक्वेशन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ हम क्वेश्चन लेकर आए 2-3, तो इन क्वेश्चनों को करा, तो यहाँ तक आपको चीज़ों को समझ में आएंगे। और भी क्वेश्चन हम करेंगे, और प्रीवियस सोल्यूशन जो पेपर है उसको पूरा सोल्यूशन थ्योरी वाला भी पोर्शन हम जल्दी सोल्यूशन करेंगे। तो मिलते हैं जल्दी आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत बच्चों।